सरायपुल गांव में। और 15 तारीख को आपको पता है कि जैसा कि पूरा देश, पूरा विश्व माननीय कांशीराम साहब की जयंती मनाता है, तो उसी को लेकर गांव में कुछ आयोजन हुआ था। तो यहाँ पर कुछ सॉन्ग बज रहा था, बाबा साहब का गीत बज रहा था, और कुछ लोगों को ऐसी नागवार गुजरा कि आके दलित परिवार को पूरी तरह से मारा पीटा। अभी फिलहाल वो लोग आजमगढ़ जिला अस्पताल में मेडिकल चेकअप और बेहतर इलाज के लिए गए हुए हैं। साथ में ग्रामीण है, क्या है घटना पूरी आपको जानकारी देते हैं और ग्रामीणों से उनकी ही जुबान सुनते हैं क्या हुआ था, कैसे क्या था, और कौन है वो शख्स जिनको नागवार लगा बाबा साहब का गीत, जो मामला यहाँ तक बढ़ गया। तो आइए हमारे साथ। घटना के बाद से गांव में पूरा आक्रोश है और बहुत ही पूरी देखिए गांव की पूरी जनता इकट्ठा है। आइए जानकारी देते हैं आपको। क्या नाम आवे आपका? भैया मेरा नाम अंकुश है। अंकुश, क्या घटना, कैसे क्या हुआ था? भैया हम लोग ऐसे साउंड बजा रहे थे। अच्छा। और वो लोग आए गाड़ी से उतर के। साउंड क्यों बजा रहे थे आप? वैसे वो क्या नाम, कांशीराम की जयंती था। अच्छा, कांशीराम जी की जयंती थी। अच्छा, हम लोग बजा रहे थे। हाँ, तो लोग आके हम लोग अत्याचार करने एक ही लोग बोलिए। चलिए आप ही बताइए क्या हुआ था। हमारा नाम अभिषेक है, हम पुरसाई के रहने वाले हैं। हमारे कांशीराम जी का जन्मदिन था। गाली भी देने लगे यहाँ पर आके, और हम घर में घुस के मारने लगे और स्पीकर भी तोड़ दिए। जो तुम लोग के गोबर खाते हैं यहाँ पर, कहते आप गोली मरवा दूंगा यहाँ पर अगर रास्ते जाओगे। रास्ता भी रोक रहे थे हमारा। अच्छा, रास्ता भी रोक रहे थे। और दोबारा आए थे, कह रहे थे साले चमार लोग आते हैं, चमार लोग हमेशा गोबर खाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, जिंदगी भर यही सब करें और करते रहेंगे। अच्छा, रास्ते में अच्छा ठीक है, रुकिए, हम महिलाओं से बात करना चाहेंगे। एक बेटिया, आ जाओ बेटा, आ जाओ, सामने आ जाओ। क्या हुआ? 11 बजे दोपहर में कांशीराम जयंती पे हम लोग मतलब बाजा बजा रहे थे, साउंड बजाया जा रहा था। तो बच्चे थे, एक मतलब चाचा का लड़का था, वो बजा रहा था। तो आंटी लोग भी थी, वो लोग नाच गा रही थी। तो एक हमारे यहाँ के हैं ब्रिजलाल यादव, उनके घर के है जो सुरेंद्र यादव, मतलब उनका चमचा है, उनका वर्कर है। वो आया और यहाँ पे खड़ा होके उन लोगों का मतलब गाना देखा, डांस देखा। फिर उसके बाद बोला कि मतलब देख के वो चला गया। फिर जाके दोबारा जब आया तो बोला कि यहाँ पे मतलब कुछ बोला भी नहीं। महिलाएं देखी तो बोली कि हाँ गाना बंद करो, देखिए कोई बात हो गई क्या। तो फिर उसके बाद तब ये लोग गाना बंद कर दी। तो फिर वो जाके मतलब डायरेक्ट गए वहां पे, एक डंडा उठा सफेदा का जो था, वो उसको ले जाके मतलब चाचा का जो लड़का था वो अकेला ही था, सिर्फ वही था। तो उसके बाद जब वो बाजार मतलब वहां पे जब वो पहुंचे तो उसका गला पकड़ के दीवार में सटा दिए। और उसके बाद तब वो बोला कि चाचा मत मारिए, मत मारिए, हम आपके पैर पड़ते हैं, हम गलती मतलब गलती हो गई हमसे, और जो गलती हुई आप बताइए। तो वो जात सूचक शब्द यूज करके गालियां दिए। फिर उसके बाद आंटी लोग भी बचाई। तो चाचा का जो दूसरा लड़का था वो कहीं और था, दूसरे के घर पे था। वो वहां से आया, देखा यहाँ पे मतलब भाई को जब मार रहा था तो वो बोला कि चाचा मत मारिए। और उसके बाद उसका भी गला पकड़ के वो दबोच दिए वहां पे। फिर जाके जो उसका साउंड का मतलब मशीन था उसको उठा के पटक दिए। ये लोग बोले कि मत पटकिए, मत पटकिए, लेकिन फिर भी गाली गलौज करते हुए वो चला गया। फिर उनके घर का जो जिसका मतलब वो वर्कर है जो है कि राम सिंगार यादव, उनको मतलब लिवा के आया और 4 व्हीलर से आए। वो 4 व्हीलर से आए तो मतलब गाली देते हुए बोले, जात सूचक शब्द यूज करके बोले कि सालों को, चमार सालों को बोटी बोटी काट दो। जो भी आए इस रास्ते, ये हमारे इधर जो रास्ता जा रहा है इस रास्ते से, जो भी चमार जात का जो भी व्यक्ति आए उसको बोटी बोटी काट के बोरे में भर कर जेसीबी से खन के गड़वा दो, कोई भी हो। और ये लोग इस चमार साले जिंदगी भर गोबर खाए हैं, यही गोबर खाकर आज भीमराव बाबा का गाना बजा रहे हैं। इन सालों को मार दो। शासन प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। शासन प्रशासन को हम अपने जेब में रख के घूमते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मारो सालों को, कोई भी आए सबको मार डालो, यही है सर। उसके बाद आप लोग थाने पे गए, कुछ FIR वगैरह हुआ? नहीं, हाँ थाने पे गए, मतलब जो आंटियां लोग थी, आंटी लोग भी गए और सब मतलब जेंट्स में जो भी थे, मतलब हमारे ग्राम सभा के लोग जो थे वो लोग वहाँ मतलब थाने पे गए, सब लोग FIR दर्ज करवाने। तो पहले दिन जब गए वो लोग तो सिर्फ एप्लीकेशन मतलब लिख के दे दिया गया कि आप लोग जाइए सब हो जाएगा। तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे जब ये लोग गए हैं
तो हमें लग रहा है लगभग 10 बजे ये लोग गए हैं। तो 10 बजे गए, 10 बजे गए थे, शाम को लगभग 6-7 बज गए। बोल रहे थे वो लोग, पुलिस वाले जो थे वो लोग कह रहे हैं कि कोई FIR दर्ज नहीं होगा, आप लोग जाओ। हम सुरेंद्र यादव को बंद कर दिए ना, तो फिर तब क्यों यहाँ भीड़ लगाए हो? तो वो लोग, महिलाएं लोग बोले सबकी बंद किए हैं, ठीक है, बट हमको मतलब FIR कागज तो लिख कर दे दीजिए आप। तो कह रहे हैं कि साले सबको बंद कर देंगे अभी। तो ये लोग बोलेंगे कि सबको बंद कर देंगे, ठीक है, बट हमको FIR कागज चाहिए। कह रहे हैं कि किस चीज का FIR कागज? और ये लोग बोले कि जब तक हमको SC ST केस मतलब नहीं दर्ज किया जाएगा, मतलब FIR नहीं दर्ज किया जाएगा, हमको रिपोर्ट नहीं मिलेगी, तब तक हम नहीं जाएंगे। तो फिर बहुत काफी टाइम हुआ, बाद में फाइनली वो लोग लिख के दिए हैं। 7 बजे? 7 बजे। आप इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? नंदलाल। क्या कैसे घटना थी ये? सर 11-12 बजे के बीच में कुछ बच्चे यहाँ पर अपना साउंड लगाकर, बाजा लगाकर, कांसीराम जयंती थी 15 तारीख को। हाँ। तो ये लोग बजा रहे थे, औरतें और कुछ महिलाएं थी कि जो कि वो लोग नाच गा रही थी। तो उसी बीच एक सुरेंद्र हमारे गांव के दबंग है, आए और यहाँ से देखकर वो लौट गए। इसके दोबारा फिर आए तो यहाँ से एक सफेदे का डंडा उठाया और अंदर जाकर कुछ महिलाएं को मारा। और हमारा एक भतीजा छोटा सा है, अंकुश नाम है उसका, राहुल नाम है, 2 लोग थे वहाँ पे। तो मारने लगा। वो बोले कि चाचा क्यों मार रहे हो, अंकल क्यों मार रहे हो? हाँ, क्या गलती हमारी है? साले तुम लोग गाना बजा रहे हो, बाबा साहब का गाना बजा रहे हो। इसलिए उसका गला पकड़कर दीवार में टकरा दिया गया, उसको दबा दिया गया। कुछ महिलाएं दौड़कर उसको छुड़ाने गई तो उनको भी मारा पीटा गया। जब ज्यादा महिला की संख्या हो गई तो वो भाग चला यहाँ से। इसके बाद गया घर जाने के बाद राम सिंह यादव से बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो साथ में आए, अपने लड़के रिशु को भी साथ में लेकर आए। हाँ, ऋषभ नाम है। 4 व्हीलर से आए, यहाँ दरवाजे पर हमारे गाड़ी खड़ी की 4 व्हीलर, और खड़े होकर इतनी अश्लील गालियां दे रहे थे कि साले तुम लोग चमार हो, सुधरोगे नहीं, कभी गाना बजा रहे हो, तुम हमारे हार्ट की दिक्कत है, हमको दिक्कत हो रही। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको हार्ट की दिक्कत है मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपके घर के बगल में 3 दिन से डीजे बज रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन इतनी दूर से कम 400-500 मीटर दूरी पे हमारा घर है और आपका घर है, यहाँ से आपको सुनाई दे रहा है, जबकि डीजे का जो साउंड बज रहा है दीवार के अंदर, यानी घर के अंदर बज रहा है। और घर के अंदर जो है कि महिलाएं नाच गा रही थी। अपने चलिए एक काम करिए, रुकिए, आप चलिए घटना स्थल भी दिखाइए और बताते रहिए कैसे क्या हुआ। सर आइए आइए हमारे साथ, चलते रहिए, बोलते रहिए, आइए आप। यही है, और यही ये लोग हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज हम लोगों को इस तरह से लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, कल हमारे बाल बच्चों को भी प्रताड़ित किया जाएगा इसी तरह से। तो इन लोगों से हम तो यही चाहेंगे कि किसी तरह से हम लोगों की जान माल का खतरे का सहारा कोई दे और हमारी जान माल की सुरक्षा करे। जी, जान माल की सुरक्षा जरूर की जाएगी। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि दलितों पर आए दिन जो भी अत्याचार होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, कहीं न कहीं से ऐसी घटनाएं कि रोज मतलब खबरें आती रहती हैं। और आइए देखिए, अभी ये लगा हुआ है, देखिए साहब, यहाँ पर डीजे बज रहा था। हाँ, अंदर बज रहा। अच्छा, अंदर बज रहा था। अभी साफ देख सकते हैं यहाँ पर मान्यवर कांसीराम। क्या हुआ? अच्छा रुकिए, तो देखिए आप सामने देख सकते हैं मान्यवर कांसीराम साहब की यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, और इधर देखिए बाबा साहब की तस्वीर है, संत रविदास जी हैं, और तथागत महात्मा गौतम बुद्ध की भी तस्वीरें थी। यहाँ पर वो इसके अंदर, घर के अंदर बज रहा था, जो भी था अंदर बज रहा था। वो सुरेंद्र नाम का आदमी आया, घर में घुसकर बच्चों को मारने लगा, डंडे से, सफेद का डंडा था उससे मारने लगा। और महिलाएं जब उसका विरोध किया तो उसको भी मारा गया। ठीक, एक